बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट पेपर में एक आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने जा रहे हैं। ब्रांच अकाउंटिंग का ये क्वेश्चन है। पास्ट पेपर 2022 में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है जनाब। तो इस वक्त आपके सामने है क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 है। इस जैसा क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर भी जो है वो मौजूद है, लिहाजा आप जरा इसको तवज्जो से देख लें। अगर इसको देख लेंगे तो इस जैसा कोई भी क्वेश्चन होगा और अगर पेपर में वो पूछता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ब्रांच अकाउंटिंग के जो बकिया क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हद तक मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से उनको भी देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट उसकी प्रॉपर बनी हुई है, आप कोई मसला हो तो आप कमेंट करके जनाब पूछ सकते हैं, और अगर समझ आ जाए तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो जनाबे अली, क्वेश्चन में कुछ यूं बता रहा है। आप, क्योंकि मैं इससे पहले ब्रांच अकाउंटिंग करवा चुका हुआ हूँ, सो अगर कोई बच्चा इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा हो और उससे पहले उसने ब्रांच अकाउंटिंग जो है वो नहीं देखी हो, तो उसको पहले वो देखना चाहिए ताकि उसको इंट्रोडक्शन पता चल जाए, उसे ये आइडिया हो जाए कि जनाब ब्रांच अकाउंटिंग में क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है। और उसमें कुछ मैंने ट्रिक्स भी बताए हुए हैं ताकि उसके फिंगर टिप्स पे वो ट्रिक्स भी आ जाएं। अभी तो मैं बहरहाल सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और इसके सोल्यूशन की तरफ जाऊंगा। तो देखिएगा मेरे बेटा, यहाँ उसने सबसे पहले में ओपनिंग स्टॉक बताया हुआ है, और उससे पहले चलें ऊपर वाली स्टोरी भी उसकी पढ़ लें। हमेशा क्वेश्चन को वैसे ऊपर से ही स्टार्ट करना चाहिए कि उसने क्या कहा हुआ है। कहता है कमाल शूज इंडस्ट्री है लाहौर में, उसने अपनी एक ब्रांच ओपन की है मुल्तान में। और वो मुल्तान में जब भी गुड्स को बेचती है तो इनवाइस प्राइस पर बेचती है, वो इंडस्ट्री जो है। और इनवाइस प्राइस कैसे बनती है? कॉस्ट के अंदर प्लस किया जाता है 25% प्रॉफिट। तो फिर जो है जनाब वो चीजें भेजी जाती हैं अपनी ब्रांच को। तो यहाँ पर उसने ओपनिंग स्टॉक बताया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे जो है वो लिखा जाता है, इसको हम ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जनाब ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आता है। क्रेडिट सेल है तो इसको इग्नोर करेंगे, इसको ब्रांच अकाउंट में तो नहीं लिखेंगे लेकिन इसका यूज होगा। तो समझिएगा इसको प्रॉपर, इंशाल्लाह काफी हद तक आपकी चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। कैश सेल है, ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जो है वो आता है। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, ये भी ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखा जाता है। और गुड्स इन ट्रांजिट, अगर आप अपने क्वेश्चन देखें जो आपकी बुक के ऊपर हैं, खास तौर पे सुहेल अफजल है मारफ की जो बुक है, तो उसमें उसने पहले 10 क्वेश्चंस के अंदर गुड्स इन ट्रांजिट की बात जो है वो नहीं की हुई, 11वें क्वेश्चन में जाके बात की हुई है। तो जनाब गुड्स इन ट्रांजिट जो है वो क्रेडिट साइड पर आएगा ब्रांच अकाउंट में। ये क्रेडिट साइड पर इसलिए आएगा क्योंकि अभी ब्रांच ने तो इन चीजों को रिसीव नहीं किया। जब ब्रांच ने इन चीजों को रिसीव नहीं किया, अभी ये चीजें रास्ते में हैं, तो इसका मतलब ब्रांच इनको रिसीव नहीं किया। तो हेड ऑफिस के लिए ये ऐसे ही है जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है, कि मतलब ये सेल नहीं हुई। तो डेफिनेटली जब उसने रिसीव ही नहीं कही तो सेल कैसे हो गई होगी। तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पर जो है वो लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में। क्लोजिंग आप कह सकते हैं, या आप इसको बतौर रेवेन्यू के कह सकते हैं कि इसको क्रेडिट साइड पर लिखा गया है। बहरहाल, तो आपने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन की हद तक ये ध्यान में रखना है कि हमने इसे क्रेडिट साइड पर लिखना है जब भी गुड्स इन ट्रांजिट आ जाएगा, मतलब चीजें रास्ते में हैं। उसके बाद है जनाब डिस्काउंट टू कस्टमर, इग्नोर करेंगे। उसके बाद मेरा बेटा बैड डेट्स है, ये भी इग्नोर करेंगे। और कैश सेंट बाय हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ने कुछ पैसे भेजे हैं ब्रांच को एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जितने भी एक्सपेंस जो है वो होते हैं वो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं। वो हमसे ब्रांच अकाउंट मांग रहा है जो कि मुल्तान हमारी ब्रांच है, तो हमने इसका अकाउंट बनाना है। तो ये जनाब हम व्हाइट बोर्ड पे आए और यहाँ पर हमने इसकी वर्किंग स्टार्ट कर दी। को आपके सामने फॉर्मेट बना हुआ है, आपने भी प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना है। बुक के अंदर आपके पास काफी सारी इलस्ट्रेशन हैं, आपको ये एक इलस्ट्रेशन देख के सिग्नल्स का 100% उसी को जो है वो कॉपी कीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज आई है खास तौर पे वो है जी, कि ब्रांच जब भी चीजें ब्रांच को भेजी जाती हैं हेड ऑफिस की तरफ से, तो उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो है वो किया जाता है। तो प्रॉफिट इसमें कितना है उसको हमने एंटरटेन करना है, 25% प्रॉफिट पे भेजी जाती हैं चीजें। तो इन चीजों को अब हम किस तरह एंटरटेन करेंगे, आइए जनाब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे।
तो ले जनाब, हमने सबसे पहले यहाँ पर अपने ओपनिंग एसेट्स लिखने होते हैं। डेट हमारे पास जो भी हो, 1 जनवरी है या 1 मार्च से हमारा साल शुरू हो रहा है, जो भी डेट हो आपने वो डेट लिखनी है और साथ में आपने उस साल को भी लिखना है, ताकि एग्जामिनर को कोई बहाना ना मिले पेपर में मार्क्स काटने का। तो जनाब यहाँ पर हम लिखेंगे, जब भी ओपनिंग एसेट लिखने हो तो हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन की हेडिंग देनी होती है। बैलेंस ब्रॉड डाउन की हेडिंग दे के तो उसके नीचे फिर हमने अपने तमाम जो है वो ओपनिंग एसेट्स जो है वो लिखने होते हैं। हमने सारा सवाल पढ़ा है, हमारे पास ओपनिंग एसेट सिर्फ एक ही है और वो है स्टॉक। अगर कोई और एसेट्स भी होते तो हम उनको भी लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर जो उसने हमें स्टॉक दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,11,600। तो जनाब हम यहाँ पर 1,11,600 ही लिखेंगे। ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक सिर्फ एक ही है। इसके बाद मेरा बेटा उसने हमें गुड्स सेंड टू ब्रांच के मुतालिक जो है वो बताया हुआ है कि हमने चीजें जो है वो ब्रांच को भेजी हैं। क्लोजिंग स्टॉक है तो वो मैंने आपको पहले बोला क्रेडिट साइड पे आएगा, अभी मैं उसको लिख नहीं रहा। क्रेडिट सेल इग्नोर की है, कैश सेल भी क्रेडिट साइड पे आना है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी क्रेडिट साइड पे आना है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है 18,700 रुपया, इसको हमने जनाब यहाँ पर लिखना है डेबिट साइड पे। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स, अगर उसकी डेट दी होती तो हमने साथ में डेट भी लिखनी है। गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को हमने चीजें भेजी। कितने की चीजें भेजी उसने बताया हुआ है 18,700 रुपए की। ये जिस बच्चे के पास ये क्वेश्चन है वो बच्चा मुझे अमाउंट्स बताए ताकि मुझे बार बार इधर ना आना पड़े। तो ये जनाब गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच के अलावा डेबिट साइड पर हमने तमाम एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। और याद रखें मेरा बेटा, जो एक्सपेंस लिखने होते हैं वो हमने बैंक की हेडिंग दे के लिखने होते हैं। बैंक की हेडिंग दे के क्यों लिखने होते हैं, ये क्यों का जवाब आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में से मिलेगा, खास तौर पे पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में से। तो आप उन वीडियोस को अच्छे से जो है वो देखें। बैंक की हेडिंग देंगे और उसके नीचे तमाम एक्सपेंस लिखेंगे। कौन कौन सा एक्सपेंस है जी? रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज, स्पेलिंग पूरे लिखने हैं तमाम स्टूडेंट्स ने, और सन्ड्री एक्सपेंसेस। जी, चारों की अमाउंट बताएं कितनी कितनी है। 1500 का रेंट है, 1,500 रेंट 2600 एडवर्टाइजमेंट, जी, 4500 सैलरीज, जी, 750 एक्सपेंसेस। जी जनाब। तो इन सारे एक्सपेंसेस को आप प्लस कर लें और इसको जो है वो लिख लें आउटर कॉलम में। कितने बनते हैं? ये हमने सारे एक्सपेंस स्टूडेंट्स इधर ही लिखने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कोई थोड़ा सा प्रीपेड भी आ जाता है, तो जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो फिर उस एक्सपेंस में से माइनस करके तो फिर लिखते हैं जी। 9350। 9,350। जी, तो ये जनाब हमने लिख लिया अपने सारे एक्सपेंसेस को। इन एक्सपेंसेस के बाद जनाब डेबिट साइड पे और एज सच कोई चीज जो है वो नहीं है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख लें, अगर कोई हुई तो हम लिख लेंगे। लेकिन जी फिलहाल कोई नहीं। अब आ जाएं आप क्रेडिट साइड सर पे। ये स्टॉक 11,600 है। स्टॉक मेरा बेटा हमारे क्वेश्चन के अंदर जो उसने, ये देखें आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आपको शो हो रहा है तो यहाँ उसने बोला हुआ है कि 1,11,600 है। हम क्योंकि पास्ट पेपर कर रहे हैं इसलिए हमने ये वाली अमाउंट ली है जी। तो अब जनाब हम जो है वो क्रेडिट साइड पे जाएंगे। ये बेटा किसी के पीछे टक टक हो रही है, ये आपकी पूरी टक टक पूरे पाकिस्तान में जो है वो सुनी जानी है, तो इसलिए आप काइंडली थोड़ा सा परहेज करें जी मेरा बेटा। तो हमने जनाब अब क्रेडिट साइड पे आ गए हैं। क्रेडिट साइड पे हमने कैश सेल और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर जो है वो लिखना होता है। उसके लिए हमने जो है वो हेडिंग देनी होती है बैंक की। बैंक की हेडिंग क्यों देनी है तो जवाब मैंने आपको पहले बोला, उसके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे जी मेरा बेटा। तो अब जो है वो हम यहाँ पर कैश सेल और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर लिखेंगे। कैश सेल और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर बता दें जी कितनी कितनी है।
कैश कलेक्टेड फ्रॉम कैश सेल जो है वो 9450 है। 9450। कैश सेल है। जी नेक्स्ट। और दूसरी क्या पूछी आपने? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। नहीं मिल रहा। कैश कलेक्टेड की जगह रिसीव लिखा होगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ले जी, बच्चे को नहीं मिल रहा, हम खुद ढूंढ लेते हैं। यहाँ उसने लिखा हुआ है जी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये देखें 19,200। 19,200। जी जनाब हम ढूंढ चुके हैं 19,200। तो दोनों को प्लस करके अंदर लिखना है, कितना हो गया? सर मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। जी बेटा आपको आवाज आ रही है तो आप बताएं। 19,200 और उसमें प्लस सर करें सिग्नल इशू बहुत ज्यादा। 94,350। 28,650। 28,650 ये जनाब हमारा आ गया। इसके बाद जनाब हमने क्रेडिट साइड पर वो गुड्स इन ट्रांजिट के मैंने बात की थी वो लिखनी है, जो कि फर्स्ट टाइम हमारे सामने पास पेपर में जो है वो आई है। तो गुड्स इन ट्रांजिट, वो चीजें जो रास्ते में हैं उनको हमने जनाब यहाँ क्रेडिट साइड पर लिखना है, गुड्स इन ट्रांजिट। जी गुड्स इन ट्रांजिट कितनी है? ये है हमारे पास 1300। 1,300। और जनाब हमने यहाँ पर क्लोजिंग जो एसेट्स होते हैं उनको भी मेंशन करना होता है। और क्लोजिंग एसेट्स को मेंशन करने के लिए हमने बैलेंस सीडी की सूरत में पहले हेडिंग देनी है, बैलेंस सीडी, और फिर क्लोजिंग एसेट्स लिखने हैं। जो क्वेश्चन में गिवन क्लोजिंग एसेट है वो तो सिर्फ एक ही है। जरा अपने व्यूअर्स को भी जो है वो दिखाते हैं जनाब। ये देखें जनाब हमारे पास यहाँ पर ये ऊपर उसने दिया हुआ है दूसरे नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच। तो ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम बात आने लगी है, अब आपने उसको भी तवज्जो से सुनना है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है जी? 10,000 था। क्लोजिंग स्टॉक जी 10,000 है। 10,000 है। ले जनाब, अब जनाब वो खास बात मैं आपको क्या बताने लगा था, उसके लिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन की मौजूदगी में बात करते हैं। मेरा बेटा बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि जनाब हमने क्लोजिंग वो डेटर फाइंड करने होते हैं कि नहीं करने होते, हमें ये कैसे पता चलता है? तो जनाब हमें कैसे पता चलता है, उस कैसे का जवाब मैं आपको देने लगा हूं। याद रखें जब भी क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट सेल दी हो और क्रेडिट सेल दिए होने के बावजूद उसने क्लोजिंग डेटर ना बताए हुए हो, तो फिर हमें डेटर अकाउंट फाइंड करना पड़ता। क्रेडिट सेल दी हो और डेटर क्लोजिंग ना बताए हो तो हमें डेटर फाइंड करना पड़ता है। सर क्यों? भाई सीधी सी बात है, अगर आपने चीजें उधार बेची हैं तो इसका मतलब आपने भी उन लोगों से पैसे लेने हैं। तो जिन लोगों से पैसे लेने हो वो तो डेटर होते हैं। तो आपके पूरे इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हम कर रहे हैं, डेटर तो मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर डेटर मालूम करने पड़ेंगे, और डेटर मालूम करने के लिए हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस तरह की कुछ और भी मार्फत की बातें हैं जो हम अपने लेक्चर्स में जनाब जो है वो करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों का रेगुलर होना बड़ा ज़रूरी है जनाब। तो वो मैंने कुछ की भी हुई है, आपको अगर वो यूट्यूब पे मौजूद हैं आप वहां से भी देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जनाब बनाने लगे हैं अपना डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट कैसे बनेगा वो ज़रा देखिएगा मेरा बेटा। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ बना लेते हैं, ये आपके सवाल का हिस्सा है तो इसलिए आप जरा इसको नीट ही बनाइएगा। ले जनाब ये हमारा डेटर अकाउंट, ये जनाब इसका फॉर्मेट। और अब डेटर अकाउंट में लिखेंगे क्या क्या? डेटर अकाउंट में हर वो चीज आएगी जिसका ताल्लुक डेटर के कम होने या डेटर के ज्यादा होने के साथ है। और आपको पता है डेटर आपका एसेट होता है
और एसेट में जब भी इजाफा हो तो डेबिट और कमी हो तो क्रेडिट। इसका मतलब हम अपने सवाल में से हर वो चीज देखेंगे जिससे हमारे डेटर में इजाफा होता है उसको डेबिट साइड पर लिख देंगे, और हर वो चीज जिससे डेटर में कमी होती है उसे हम क्रेडिट साइड पर जो है वो लिख देंगे। तो जरा चलते हैं क्वेश्चन में और एक नजर देख लेते हैं। जनाब यहाँ पर आपके पास क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल करने से डेटर में जो है वो इजाफा होता है, तो हम इसको डेबिट साइड पर लिखेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, डेटर से पैसे लेने की वजह से डेटर में कमी हो जाती है, लिहाजा इसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, एसेट में कमी हो जाती है। और उसके बाद है जी डिस्काउंट टू कस्टमर, कस्टमर जो है वो डेटर ही होते हैं, तो डिस्काउंट देने से डेटर में कमी होती है। बैड डेट्स, वो लोग जो ये कहें भाग जो कोई पैसे नहीं है तो वो बैड डेट्स हैं, तो बैड डेट्स की वजह से भी डेटर में कमी होती है, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड पर जो है वो लिखेंगे। तो मतलब ये है कि क्रेडिट साइड पर हर वो चीज आएगी जिससे डेटर में इजाफा सॉरी कमी होती है, और डेबिट साइड पे हर वो चीज आएगी जिससे डेटर में कमी होती है क्रेडिट साइड पे। तो लें जनाब वापस चलते हैं सवाल में। जी मेरा बेटा, तो कौन कौन सी चीज है जो मैंने बताई है वो जरा बताइएगा। क्रेडिट सेल से डेटर में जो है वो क्रेडिट सेल से डेटर में कमी होती है और इजाफा होता है, तो हमने इसको यहाँ लिखना है डेबिट साइड पे। क्रेडिट सेल, चीजें उधार बेचेंगे तो यकीनन आपने डेटर से पैसे लेने हैं, डेटर आपके बढ़ेंगे, डेटर एसेट एसेट बढ़े तो हम उसे डेबिट जो है वो करते हैं। तो बताएं जी जल्दी जरा। 19,200। ईशा बेटा आपके पास सवाल है, जल्दी बताएं। ये डांट आपकी पूरा पाकिस्तान सुनेगा कि जनाब को डांट पड़ रही थी और रिप्लाई नहीं थी कर रही, बोले। ये जी सवाल मेरे पास नहीं है। ईशा नहीं सॉरी सवाल वो मेरे दूसरी पास है बेटी है, सर। तो फिर बेटा आप बोले ना, आप क्यों आजमा रही हैं हमें। जी जी। जी बताएं क्रेडिट सेल कितनी है। कैश क्रेडिट सेल है हमारे पास है 30,500। 30,500, ये जनाब क्रेडिट सेल है। और हमने हर वो चीज देखनी है जिससे क्रेडिट डेटर में इजाफा या कमी हो, तो कमी होने वाली एक चीज मैंने आपको बताई थी वो है डिस्काउंट। जब हम डेटर को डिस्काउंट देते हैं तो उससे हमारे अकाउंट डेटर में कमी होती है, बैड डेट्स की वजह से भी डेटर में कमी होती है। इसके अलावा जी। मैंने आपको बताया जब डेटर से पैसे कलेक्ट कर लेते हैं तो उससे भी डेटर में कमी होती है। कैश रिसीव्ड। जी तो बताएं जरा ये तीनों अमाउंट्स। डिस्काउंट अलाउड जो है वो 2,500 है, 2500 और 1,000 जो है वो बैड डेट है हमारे पास, और और उसके बाद कैश रिसीव जो है 19,200 है। लें जी 19,200। अब हम करेंगे टोटल, देखेंगे हैवियर साइड आपकी कौन सी है। तो जनाब बड़ी साइड जो है वो डेबिट वाली ही है, 30,500, 30,500। इसमें से माइनस कर दें इन तमाम चीजों को, तो हमारे पास जो बैलेंस आया ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस CD। बोलें जी। 7,800। 7,800 ये बैलेंस है। इस 7,800 को हमने उठाना है और यहाँ लिखना है डेटर, क्लोजिंग डेटर है ये हमारे 7,800, ये जनाब हमारे क्लोजिंग डेटर हैं। हमने तकरीबन सारी चीजें लिख ली हैं, लेकिन अब हमने उस चीज को एंटरटेन करना है जो उसने क्वेश्चन में बिल्कुल स्टार्ट पे बताई थी कि जब भी ब्रांच चीजें ब्रांच को भेजी जाती हैं तो उसको 25% अबव कॉस्ट भेजी जाती हैं। ये 25% अबव कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि अगर चीजों की जो कॉस्ट है वो 100% है तो उसके अंदर प्रॉफिट जो है वो ऐड किया जाता है 25%, और जो इनवाइस प्राइस है वो फिर हो जाती है 125%। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपको गुड्स सेंट टू ब्रांच की अमाउंट नजर आ रही है 19,000, गुड्स सेंट टू ब्रांच 17,800, ये 125% है। ये जो स्टॉक की वैल्यू आपको लिखी नजर आ रही है ये भी 125% है। जो क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखा नजर आ रहा है ये भी 125% है। ये जो गुड्स इन ट्रांजिट हैं ये भी 125% है।
तो इसका मतलब यहाँ 25% प्रॉफिट हर उस चीज में शामिल है जिसका ताल्लुक गुड्स के साथ है। तो हमने जहां जहां इनकी अमाउंट्स को लिखा है, अब हमने जितना जितना एक्स्ट्रा लिखा है उतना उतना जनाब रिवर्स साइड पर लिख के, उल्टी साइड पर लिख के, तो उसको बैलेंस करना है। जैसा कि यहाँ पर आपको स्टॉक जनाब लिखा नजर आ रहा है 1,11,600, ये स्टॉक के अंदर 25% प्रॉफिट शामिल है। तो हमने जितना इसमें प्रॉफिट शामिल है उसको क्रेडिट साइड पर ला के लिख देना है। किस नाम से? स्टॉक रिजर्व के नाम से। तो ले जनाब मैं लिख रहा हूं स्टॉक रिजर्व। सर कितना रिजर्व लेना है? देखिएगा जरा मेरा बेटा, कितना लेना है और कैसे लेना है। 1,11,600 मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइडेड बाय 125। सर 125 क्यों? क्योंकि ये जो कीमत लिखी हुई है ये इनवाइस प्राइस है, और इनवाइस प्राइस की परसेंटेज 125% है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई भी है कैलकुलेट प्रॉपर वहां लिख के करके। तो जी मेरा बेटा, आप जरा बताएं कि ये कितना हो गया? स्टॉक बाईस रिजर्व हजार कितना? तीन सौ बीस 22,320 आपने 22,320। 22,320 आपने स्टॉक रिजर्व निकाला है। ओके हो गया। आगे जनाब, अ, जिस तरह यहां पर हमने ओपनिंग स्टॉक रिजर्व लिया है, तो इस साइड पे हमने क्लोजिंग साइड पे, सॉरी ये जो डेबिट साइड है इधर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व लेना है। तो यहां पर स्टॉक रिजर्व अगेन लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व। कैलकुलेशन मेरा बेटा जरा अच्छे से करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ले जी, इधर हमारा स्टॉक है 10,000 रुपए का। इस 10,000 रुपए के स्टॉक के ऊपर हमने जो रिजर्व लेना है वो लेना है 25% डिवाइडेड बाय 125। तो क्या आंसर आ गया? 2,000। 2,000। फिर उसके बाद गुड सेंड टू ब्रांच, ये देखें डेबिट साइड पर लिखा हुआ है 18,700। इसका रिजर्व हमने क्रेडिट साइड पर लेना है। रिजर्व हमेशा उल्टी साइड पर लेते हैं। रिजर्व, रिजर्व ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच, स्पेलिंग आप लोग कंप्लीट लिखेंगे। 18,700 के ऊपर कितना रिजर्व? 25 डिवाइडेड बाय 125। जी क्या आंसर आ गया? 3,740। 3,740। और ये जो गुड्स इन ट्रांजिट है जो क्रेडिट साइड पे है, इसका रिजर्व हमने डेबिट साइड पर लेना है। रिजर्व ऑन गुड्स इन ट्रांजिट, स्पेलिंग पूरे लिखने हैं मेरे बेटा। 1,300 का 25 डिवाइडेड बाय 125, क्या आंसर आ गया? 260। 260। तो तकरीबन हम सारी चीजों को लिख चुके हैं जनाब। अब हम क्या करेंगे, टोटल देखेंगे बड़ी साइड कौन सी है। जो बड़ी साइड है उसको दोनों तरफ लिखेंगे और छोटे वाली उसमें से माइनस कर देंगे। जी, तो ये जनाब जो भी हमारे पास जवाब आएगा उसको आपने कहना होता है प्रॉफिट एंड लॉस। और बड़ी साइड आमतौर पे क्रेडिट साइड होती है। प्रॉफिट एंड लॉस हम जो है वो यहाँ लिखेंगे। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस भी आप कह सकते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जनाब हमने क्वेश्चन किया है पास्ट पेपर वाला। पास्ट पेपर में ये जनाब आपके पास सवाल था और इसी के मुताबिक करना है। अगर कोई बच्चा पेपर में बैठे और वो ये सोचे कि ये तो फलां क्वेश्चन आ गया है, तो उसमें तो अमाउंट ये वाली लिखी हुई थी, ये एग्जामिनर ने तो चेंज की है, तो मैं जरा सही वाली लिख दूं, ऐसे नहीं करना मेरा बेटा। आपने एग्जामिनर वाले क्वेश्चन, एग्जामिनर के दिए हुए क्वेश्चन के मुताबिक ही उसको जो है वो डील करना है और उसी के अमाउंट्स को आपने लेना है। जैसा कि ये वाला जो सवाल है ये आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है, या यूं कहें वही है, लेकिन यहाँ उसने अमाउंट जो है वो चेंज कर दी हुई है ऊपर वाली ओपनिंग स्टॉक वाली।
तो जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने बोला भी था आपके सामने कि ये तो 11,600 है, जबकि यहाँ उसने बोला हुआ था ये 1,11,600 है। तो हमने अपने क्वेश्चन को 1,11,600 के मुताबिक ही डील किया है। तो कैलकुलेशन में बहरहाल अगर आपको कोई मसला आया हो तो आप वो देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और हमने इसको किस तरह से करना है ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की हैं। जनाब, आने वाली क्लास में कुछ मजीद भी डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।